हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो लास्ट वर्कशीट थी वो थी वर्कशीट नंबर 60। आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 61। डेट है आज 14 सितंबर 2020। आज एक स्पेशल डे है। क्या कोई गैस कर सकता है? यस, आज हिंदी दिवस है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट शुरू करें। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है वो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। हम सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम वगैरह, ये सब तो हम सभी ने देखा होगा। पिकनिक पर हम सभी कभी ना कभी गए हुए हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। India is an ancient country of different cultures and traditions. इंडिया में बच्चों डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हेरिटेज। हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल हेरिटेज हैं। वी आर solely responsible for preserving the same so that our future generation realize the importance of pride and protection. हम बच्चों पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं कि हम अपनी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसको बचाए रखें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस प्राइड और प्रोटेक्शन की वैल्यू को रियलाइज़ कर सकें। हेरिटेज इज अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन्स। जो हेरिटेज होती है वो हमारे लिए गिफ्ट होती है, जो हमें हमारे ओल्डर जनरेशन से मिलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। टू शो योर लव फॉर इंडियन हेरिटेज, ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट्स गिवन एंड एक्सप्लेन। यहाँ पे बच्चों हमें बहुत सारे इंडियन करेंसी नोट्स दिए हुए हैं। एक है 100 का, एक है 20 और एक है 200 का। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। What is the name of historical monument on every note and it is in which state? Collect information on this. बच्चों, ऊपर जो नोट्स दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि इसके ऊपर कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दिए हुए हैं और ये किस स्टेट में है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 100 रुपीज़ के नोट से। 100 रुपीज़ के नोट पर बच्चों जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो है रानी की वाव। रानी की वाव, ठीक है। और ये है बच्चों गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो सभी बच्चे इसको आंसर में लिखेंगे। 100 रुपीज़ की नोट पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो है रानी की वाव और ये गुजरात में है। 20 रुपीज़ के नोट पर क्या है बच्चों? 20 रुपीज़ के नोट पर है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स। और ये कहाँ है बच्चों? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। तो शुरू के दो नोट्स तो हमने देख लिए। जो पहला 100 रुपीज़ था उस पे रानी की वाव है जो कि गुजरात में है। दूसरा 20 रुपीज़ का नोट है, ये इसके ऊपर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो है एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं 200 का नोट। 200 के नोट पर बच्चों जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो है सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप। और ये कहाँ पर है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या आप कभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स गए हैं? ऐसे ही आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। हो सकता है आप कुतुब मीनार गए हो, हुमायूं टॉम गए हो, तो आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। क्या आप नेशनल म्यूजियम गए हैं जो कि न्यू दिल्ली में? विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेज देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट। आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किस चीज़ ने किया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज देयर सम स्मॉल और बिग मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस, राइट अबाउट इट। क्या आपके घर के आसपास कोई छोटा या बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का कोई मॉन्यूमेंट है? तो आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है वो है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज यूज बाई योर एंसेस्टर्स? क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो इसलिए रखी गई है क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स के द्वारा यूज़ की जाती थी? जैसे कई बार क्या होता है, हमारे दादी या नानी के जो कंगन होते हैं वो हम संभाल के रखते हैं ना, तो क्या आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जो इसलिए संभाल के रखी गई हो क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स ने यूज़ की थी? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।